आजकल काफी लोग बीमार चल रहे हैं। बीमारी का सीजन आ गया। मैं कभी कभी जब खाना कुछ जो वचन की जो बहुत गहरी सच्चाई खुलती है तो अंदर से बहुत कुछ होता है। और क्या होता है कि जब हम कभी इतना जो वचन का जो सच्चाई खुलती है तो वचन क्या काम करता है ना, आग का काम करता है। जो हमारे अंदर की गंदगी है ना उसको साफ करता है। कभी कभी बहुत से बार ऐसा बोला जाता है कि वचन आके बड़ी शांति देता है। नहीं, वो तो बाद में आती है। सफाई होने के बाद आती है, पहले नहीं आती। पहले तो खलबली होती है। पहले तो बहुत कुछ जो अंदर में भरा हुआ है ना, कि हमारे अंदर में है ना कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसे चट्टान है, ऐसे बड़े बड़े किले और है ना पहाड़ है जो दिखते नहीं है ना। किसने टाइटैनिक देखा? हाँ? अच्छे जहाज को डुबा देता। वो ऐसे ही इंसान के अंदर में ये बात है, लेकिन है ना वो ऊपर से कुछ भी नहीं दिखती है। समुद्र को आप जब ऊपर से देखते हो बड़ा सुंदर दिखता है। हाँ? और उसके अंदर में बहुत सी अच्छी चीज भी है और बहुत सी खतरनाक चीज भी है। ज्यादा करके हम है ना वो जो अच्छी वाली चीज है उसको ये करते हैं, लेकिन जो खतरा देने वाली चीज है उसको बाईपास करने की कोशिश करते हैं। और जब बाईपास करने की कोशिश करते हैं तो फिर टकरा जाते हैं। टकरा के क्या होता है, पूरा जहाज ही डुबा देती है। टाइटैनिक जैसे जहाज को डुबा देता है। तो हम लोग कौन है? ये वचन है ना, मैं मेरा विषय बदल दूंगा आज। ये मैं जो मेन था उसको बताया है, लेकिन कुछ बातें बहुत सारी है और भी उसमें, उसको मैं जब प्रभु बोलेगा जब मैं करूंगा उसको। लेकिन आज है ना हम हमेशा भजन संहिता की बात करते हैं और हमेशा जब आराधना और स्तुति प्रशंसा तो हम है ना ये भजन संहिता में से पढ़ते हैं या इसको ये करते हैं है ना। लेकिन कुछ भजन संहिता मैंने पिछले बार भी आपको बताया, कुछ भजन के अंदर में बड़ा खतरनाक बात लिखी है। आपको मालूम है ये जो भजन ये पुराने नियम में यहूदी लोगों का, ये इसको क्यों भजन बोलते हैं? क्योंकि ये आराधना में गाया जाता था। यहाँ पर आराधना में ये बातों को कांग्रीगेशन में सभा के बीच में इसको गाते थे। हाँ? और इनके अंदर में इंसान की जो असली भावना है, हाँ? उस भावना को क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। आजकल कलीसियाओं के अंदर में कुछ अलग अजीब सा होता है। क्या होता है कि हम सिर्फ खुश होना चाहिए, है ना। हमारे जो हमको जो हमारे अंदर में जो पहाड़ है, हमारे अंदर में जो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं जिससे हमको खतरा है, उनको हम कभी देखने की कोशिश नहीं करते। या जो हमारे अंदर में हमारे अंदर की भावनाएं जो अंदर में चल रही है, हाँ, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। और है ना नहीं बढ़ने का सबसे बड़ा कारण, और इसके अंदर में सारा हमारा चरित्र होता है ना, जिसको हम कभी खुद भी वो सामने आए तो हमको खुद भी अच्छा नहीं लगता है ना। लेकिन उसको आईना कौन दिखाता है? हाँ? परमेश्वर का वचन। हाँ? क्या के लिए है ना, कोई बीमार होता है तो उसका इलाज करना पड़ता है। उसको तो बोलेंगे मैं तेरे से प्यार करता तो ठीक हो जाएगा, हो जाएगा? हाँ? नहीं होगा। उसका जो प्रॉपर जो तरीका है, ये जो इलाज है
हाँ, जो उसको दवाई देना है, जो उसको काटपीट करना है, वो करना पड़ता है। और आज के इसमें यही नहीं चाहते। आज आज देखो तुम, है ना, दुनिया के अंदर में क्या हो रहा है। अगर दुनिया की आप न्यूज सुनो, है ना, बांग्लादेश के अंदर में तख्ता पलट हो गया कुछ समय पहले श्रीलंका का तख्ता पलट हो गया था, अब बांग्लादेश का तख्ता पलट हो गया। इधर में ओलंपिक के अंदर में हमारे खिलाड़ी, है ना, गोल्ड मेडल लेने जा रहे हैं और एक दिन पहले, है ना, उसी दिन, है ना, डिस्क्वालीफाइड हो जाती है। नहीं, आप है ना, थोड़ा सा ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान दो कि क्या चल क्या रहा है दुनिया में। लेकिन इसके विषय में कई बार हमको खुल के बोलने की आजादी, या हम फिर बोलना ही नहीं चाहते कि ये सोच के कि लोगों को कैसा लगेगा। भाई, अगर बीमारी को लोगों को पता ही नहीं है और उसका इलाज नहीं करा है, तो बीमारी तो अंदर ही बढ़ते जाएगी ना। उसको अगर इलाज चाहिए तो उसको खोलना पड़ेगा, उसको ये करना पड़ेगा। और जैसे जैसे समय जाते जा रहा है, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि लोगों का जो परमेश्वर की उपस्थिति या कलीसिया में से ध्यान भटकते चले जा रहा है। जबकि वचन बोलता है कि जब जब तुम उस दिन को नजदीक आते देखो तो और ज्यादा इकट्ठा। लेकिन आजकल, है ना, परिस्थितियां कुछ इस तरीके से बना दी जा रही है कि इकट्ठे होने का समय नहीं है। इकट्ठे होने का समय नहीं है। ताकत कहां से मिलेगी? हैं? अकेले लड़ नहीं सकते, अकेले में लड़ाई नहीं कर सकते। और जिस तरीके से हम चाहते हैं उस तरीके से हो नहीं सकता है ना। और दुनिया को हम देखते हैं और जब अपने आप को देखते हैं, हो सकता है कि बहुत से बार हमें बहुत सारी हीन भावना और बहुत सारा चोट और बहुत सारे हमारे बंधन उछल के आते हैं और हम अपने खुद के अंदर में बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। और जब हम ज्यादा बेचैन हो जाते हैं तो क्या होता है मालूम क्या? सच्चाई हमारे सामने से खत्म होने लगती है और एक, जिसको बोलते हैं डिल्यूजन, एक अजीब प्रकार की विचार, एक अजीब प्रकार का कुछ तो भी होना चालू हो जाता है। क्यों? हमारे मानसिक संतुलन खो जाने से या हमारी भावना को ठेस लग जाने से या हमारी इच्छा को, हाँ, उस मुताबिक नहीं हो रहा है, हाँ, तो इसका हल हम कहाँ ढूंढे जाते हैं? ऐसा जब होता है कहाँ ढूंढे? वचन छोड़ के कहीं नहीं मिलता है ना। आइए हम आज एक ऐसा भजन संहिता में से देखेंगे जिसको, है ना, भजन संहिता 73, भजन संहिता 73 हम पढ़ेंगे। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग जो फटना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे। क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय में ढहा करता था। क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्य के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है। उनकी आंखें चर्बी से झलकती है,
उनके मन की भावनाएं उमड़ती है। वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बातें बोलते हैं। वे डींग मारते हैं। वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। इसलिए उसकी प्रजा इधर लौट जाएगी और उसको भले भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। फिर वे कहते हैं, परमेश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है? देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है। क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूँगा, तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। हाँ, वे क्षण भर में कैसे वो उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। जैसे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु, जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंतकरण छिद गया था। मैं तो पशु सरीखा था और समझता न था, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था। तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मेरे मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे। जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कार्यों का वर्णन करूंगा। यानी ये जो भजन का लिखने वाला, आप सोचो ये भजन है ना, ऐसा कांग्रेगेशन में है ना ये गाते हैं प्रभु की स्तुति करने के लिए। हाँ? ऐसे एक ही नहीं है, बहुत सारे। हाँ? और इसको ये भजन को है ना जब वचन के अंदर में बोलता है ना, कि ये एक बहुत ही जिसको बोलते हैं ना तीव्रता वाली प्रार्थना है, इंटेंस प्रेयर, बहुत ही है ना। कभी इस तरीके से हम कभी परमेश्वर के सामने अपने विचारों को भेजते हैं, है ना। ये किस तरीके से है ना, इसके अंदर में क्या हो रहा है, और जो 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 इसके अंदर में चल रहा है, हाँ, वो परमेश्वर के सामने में है ना, ये बातें जो परमेश्वर के वचन में है ना जो लिख दी गई है ना, ये कोई आम बात नहीं होती। ये है ना, ये वचन को बोलता है कैनन, परमेश्वर का वचन। इसके अंदर में कोई भी अगर आप कोई पढ़ते हैं कोई चीज को, तो ये ऐसे ही नहीं लिखी गई है, इसको बहुत जांच पड़ताल करके लिखा गया है। और बहुत ही आत्मिक लोगों ने और बहुत ही परमेश्वर के करीब के लोगों ने, एक जन दो जन ने नहीं है ना, बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसको क्या किया है कि इसको वचन में डालना है या नहीं डालना है ना। इनको प्रूफ तो मिले और बहुत सारी चीज मिली, लेकिन किस चीज को इन्होंने डालना है, किस चीज को नहीं डालना है, और सारे की सहमति से
अगर एक भी अगर सहमत नहीं है तो वो चीज को नहीं डाल सकते। इस तरीके से इसको लिखा गया और इसको वचन के अंदर में डाला गया है ना। यहाँ हम ये व्यक्ति का जो खास बात इधर में बोल रहा है, ये शुरू तो बहुत अच्छे से किया। सचमुच इजराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है ना। यहाँ पर इसने शुरू में ही कंक्लूजन दे दिया कि परमेश्वर किसके लिए भला है। किसके लिए भला है? शुद्ध मन वालों के लिए, मतलब जिसके अंदर में कोई मिलावट नहीं। लेकिन यहाँ पर ये अपने असली मन को उसके सामने में है ना, ये उसको उंडेल रहा है, ये उसको परमेश्वर के सामने में अपनी बातें उंडेल रहा है। और इसका जो प्रॉब्लम है, इसकी जो समस्या है वो क्या है? उसकी समस्या है एनवी, उसकी समस्या है डहा, उसकी समस्या है चलन। इसके अंदर में ये बातें उबल रही है। इसके अंदर में क्या हो रहा है? ये बातें उबल रही है और ये बहुत क्या है, अपने अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घमंडी है। ये 3 वचन में ये क्या बोलता है, पढ़िए। क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था। हाँ? ये व्यक्ति परमेश्वर की आराधना करने वाला, लेकिन ये देख रहा है कि इसके जीवन में कुछ ऐसी बातें नहीं हो रही है। लेकिन सामने में देख रहा है कि दुष्टों के जीवन में हो रही है। तो क्या हो गया इसको? कितने बार ऐसे मौके आपके जीवन में, हमारे जीवन में आए? हाँ, हम तो सही चल रहे हैं लेकिन हमको कुछ नहीं मिल रहा है। ये कुछ नहीं कर रहा लेकिन इनको मिल रहा है। हाँ? क्या हो गया इसके अंदर में? बहुत खतरनाक बात आगे गुजरी है ना। जब कहीं 10 आज्ञा के अंदर में जो परमेश्वर ने जो व्यवस्था दिया है, उसका जो आखिरी जो आज्ञा है ना, वो तुम्हारा निर्गमन 20:17 में तू किसी के घर का लालच न करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी की वस्तु का लालच करना। इंग्लिश के बाइबल में आया है, यहाँ लालच है। लालच जो मेरे भी अभी तक ये समझ में नहीं आया, डा लालच है ना। लेकिन इंग्लिश में इसको एक ही वर्ड यूज किया गया है, उसको बोलते हैं। हाँ? लेकिन हिंदी के अंदर में कहीं कहीं इसको लालच शब्द आता है, कहीं कहीं शब्द आता है। जैसे अभी यहाँ पर है ना, ये जो तीसरे वचन के अंदर में इसमें जो शब्द आया है, कहा करता था। हाँ? मीन्स आई एम एनवी ऑन देम। हाँ, मैं उनके ऊपर बहुत ही क्या हो गया, जलन करने लग गया। हाँ? है क्या समस्या क्या है इसकी? है ना, क्योंकि ये जो डाहा करना है ना, एक ये ऐसा भावना है कि जब मेरे पास कुछ नहीं है और मैं उस चीज को चाहता हूं लेकिन वो मेरे को मिल रहा ही नहीं, लेकिन वो किसी और के पास है, तो मेरे को जलन हो जाती है। ये डहा इसको बोलते हैं, इसको लालच बोलते हैं। अरे मैं बहुत से बार ये सारी बातें कलीसियाओं के अंदर में देखता हूं। जब कहीं आज्ञा में क्या बोला गया, नहीं करना, लेकिन आता है, क्या करेंगे? ये इतना बड़ा जो भजन का लिखने वाला, ये जो परमेश्वर के मंदिर में बैठ के है ना, सामने में गाने वाला और परमेश्वर के साथ में रहने वाला, इसके अंदर चल रहा है। ये बात इसके अंदर चल रही है और ये क्या कर रहा है? ये बोल रहा है। क्या होता है कि
कि ये जो बातें है ना, मैं पिछले बार आपको बोल रहा था हमारा जो पुराना स्वभाव है ना, ये जो बातें है ये पुराने स्वभाव से पैदा होती है। सुनो ध्यान से, ये कहां से पैदा होती है? क्योंकि हमारा जो यीशु मसीह में आने के बाद में बहुत सारी चीजें हमारे अंदर में बार बार क्या होती है, वो स्प्राउट होते रहती है, मतलब उछल के आते रहती है। इसीलिए तो बोला जाता है कि भाई तुमको संगति चाहिए, तुमको प्रार्थना चाहिए, तुमको ऐसा चाहिए, है ना। तुम अकेले में उसका सामना नहीं कर सकते। जब ये सारी चीज आपके अंदर में उछलने लगती है, आने लगती है, तो आप क्या करेंगे इसको? ये क्या होता है आपके इससे, इसका जो रिजल्ट है, इसका जो नतीजा क्या क्या है, ये कैसे आता है? क्योंकि हम अपने आप से खुद से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। ये क्यों आया है? ये डहा है ना। चाहे लोग कितना भी बोले मैं बेचारा हूं, मेरा कुछ नहीं है, मेरा ऐसा है, मैं फलाना हूं, वो झूठ बोल रहा है। असली में वो अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है, इसीलिए वो दीनहीन है ना, दीन बन रहा है। मतलब दीन नहीं, मतलब कि क्या कर रहा है, वो अपने आप को बेचारा बना रहा है। एनवी का ये कैरेक्टर है। एनवी मतलब डहा का ये चरित्र है। ऐसे दिखाता है कि वो बड़ा बेचारा है, लेकिन एक्चुअली वो बेचारा नहीं है। वो जो अंदर में जो उसका जो भावना है, जो उसकी जो इच्छा है, वो क्या है मालूम क्या? वो अपने ऊपर ही बहुत ज्यादा दया कर रहा है। हाँ, अपने आप से ही बहुत ज्यादा प्रेम कर रहा है ना। एक्चुअली है ना, जो मसीह जीवन है वो बलिदान वाला जीवन है। सैक्रिफिशियल लाइफ, बलिदान का जीवन है ना। लेकिन खास करके आजकल का क्या क्या हो रहा है, कलीसियाओं के अंदर में भी क्या हो रहा है, ये लोग अपने आप से ही प्रेम करते हैं, इसलिए इनको दूसरों की कोई चिंता नहीं है। या दूसरा कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो अच्छा नहीं लगता, कंपटीशन चालू हो जाता है। ये बहुत साफ तरीके से बोलता, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय में डहा करता था। है ना, मनुष्य इंसान जो है, इंसानों के अंदर में 3 प्रकार की सोच चलते रहती है। एक जो सोच है जिसको बोलते हैं स्वाभाविक सोच, नेचुरल थिंकिंग। जो दूसरा है वो नास्तिक सोच, गॉडलेस थिंकिंग। जो तीसरा है उसको या तो गॉडली थिंकिंग बोलते हैं या तो स्पिरिचुअल थिंकिंग बोलते हैं। स्पिरिचुअल थिंकिंग जो स्वाभाविक जो सोच है, वो हर एक जन, है ना, स्वाभाविक सोच सबके पास है ना। और खास करके जो लोग हैं वो स्वाभाविक तरीके से ही सोचते रहते हैं। ज्यादा करके जो लोग हैं दुनिया के, वो क्या करते रहते हैं, वो स्वाभाविक सोच से ही सोचते रहते हैं। लेकिन ये जो सोच है ये अधूरी है, ये अधूरी सोच है। ये जो स्वाभाविक सोच है ये अधूरी है, ये कंप्लीट नहीं है। लेकिन ये इसको समझना है कि ये व्यक्ति मंदिर में बैठा है, ये इस प्रकार की सोच रहा है, तो ये कौन सी सोच में सोच रहा है? ये स्वाभाविक सोच है। जो देख रहा है वो सोच रहा है, ये जो इसको दिख रहा है वो ये बोल रहा है। अगर जो हम देखते हैं उसी के ऊपर हम बात करते हैं, है ना। यहाँ पर वही होता है कि जो हमको दिखते रहता है हम उसी के ऊपर बात करते रहते हैं। क्यों? और जो नास्तिक लोग रहते हैं वो उसके अंदर में उनका तो एक कुछ अलग अजीब ही चलते रहता है। हाँ, क्योंकि वो तो प्रभु के बारे में कभी बात नहीं करते। लेकिन ये जो स्वाभाविक सोच वाले हैं ये प्रभु के बारे में बात करते हैं। हाँ?
ये नास्तिक सर्वात बात नहीं करते हैं। लेकिन मैं बताऊं, ये लोग है ना जो नास्तिक से भी ज्यादा खतरनाक है। नास्तिक तो सीधा बोलता है यार मैं मानता ही नहीं हूं करके। हाँ, नास्तिक सीधा बोलता मैं क्या, मैं तो मानता ही नहीं। लेकिन खतरा इनके वजह से है। अगर इसको नहीं समाया, इसलिए मैंने शुरू में बोला कि हमारे अंदर में कुछ कुछ ऐसी चट्टानें हैं, ऐसे ऐसे पहाड़ बने हुए जो हमको खुद को नहीं मालूम क्या है। और हम है ना बार बार यही सोचते रहते कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। है ना, बहुत खतरनाक प्रकार का ऐसा सोच है ना। ये सोच हम देखेंगे कि जो है ना यूहन्ना 16 उसका तो पढ़ो कोई, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 उसका तो वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ये कौन सी सोच है? ये स्वाभाविक सोच है। हाँ? ये कैसे लोग हैं ये? हाँ? है ना, यहाँ इनके इनके सोच के ऊपर थोड़ा ध्यान दो। क्या है? वे तुम्हें आराधनालय में से निकाल देंगे, वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा कर। है ना, ये क्या है? इसीलिए इसको बोला है कि क्या है, अधूरी सोच है ना, ये पूरी सोच नहीं है। यदि इनके अंदर में ऐसा ये सोच रहे है ना, और ये जो स्वाभाविक सोच है, ये अपने बारे में ही सोचना है, अपने तरीके से ही सोचना है। इनको परमेश्वर के वचन से कोई लेना देना नहीं है, जो कोट करते हैं परमेश्वर के वचन, लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो ये अपने तरीके से काम करते हैं। जो इनको करना है वही करेंगे, सुनेंगे सब, परमेश्वर का वचन भी सुनेंगे, उसको कोट भी करेंगे, लेकिन उसके अनुसार वो चलेंगे नहीं। इस तरीके से एक व्यक्ति जो नए नियम के अंदर में, जिसका नाम है पौलुस, है ना, जब वो विश्वास में नहीं आया, वो क्या कर रहा था? कलीसिया को सता रहा था। वो कलीसिया के लोगों को खींच खींच के लेके आ रहा था, कुछ कुछ कर रहा था, क्योंकि ये क्या सोच रहा था कि मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल सही कर रहा हूं। आप कोई निकालिए उसका प्रेरितों के काम 26। प्रेरितों के काम 26। छब्बीस का 9 पढ़िए। मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। हाँ, देखो अभी इसका स्टेटमेंट देखो। कौन? पौलुस बोल रहा है। कब? जब यीशु मसीह में नहीं आया था। क्या बोल रहा है ये? इसकी सोच क्या बोल रही है इसको? हाँ? मैंने भी समझा था, है ना, कई आप आजकल लोगों का स्टेटमेंट सुनते, मैंने सोचा था, मैंने समझा था। स्वाभाविक सोच। आजकल चर्च के लोग भी यही बात करते हैं। मालूम आपको, अच्छे लोग ये जो लोग बढ़ते नहीं है ना, ये क्यों नहीं बढ़ रहे? यहाँ पर सोच का प्रॉब्लम है, समझ का प्रॉब्लम है, सोच का प्रॉब्लम है। यहाँ पौलुस बड़े इससे बोल रहा, मैंने भी समझा था, मेरा सोच मैंने भी समझा था। ये काय कौन से दिशा में इसके सोच चल रही? स्वाभाविक। ये सोचना है ना गलत नहीं है, सुनो मेरी बात, है ना, क्योंकि जब हम आत्मिक ही नहीं है तो नेचुरल थिंकिंग है ना, और ये नेचुरल थिंकिंग आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये बात ध्यान में रखो कि ये अधूरी है, ये पूर्ण नहीं है।
पूरा नहीं है। ये क्या है? ये आधी है। इसके अंदर में हमको कोई भी चीज पूरी तरीके से क्या होगा, समझ में नहीं आएगी। है ना? सिर्फ जो विश्वासी है, जो मसीह है ना, उनके ही समझ में आएगी। और जो विश्वासी नहीं है उनके कुछ भी समझ नहीं है। यानी कैसे पहचानते कि ये विश्वासी है, ये नहीं विश्वासी है? चाहे कोई कितना भी कुछ भी बोलता रहे, कैसे जानेंगे? क्योंकि जो विश्वासी नहीं है, जो यीशु मसीह के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास नहीं करता है, वो नेचुरल सोच के बारे में ही, स्वाभाविक सोच से ही सोचते रहता है और वैसे ही बात करते रहता है ना? क्योंकि जो विश्वासी नहीं है वो सिर्फ स्वाभाविक सोच ही सोचते रहता, वो आत्मिक सोच नहीं सोच सकता। उसके अंदर में आत्मिक सोचने की क्षमता ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में पवित्र आत्मा ही नहीं है जो उसको कायल करे। है ना? इसके अंदर में बहुत से लोग, है ना, विश्वास नहीं होता, कुछ नहीं होता है, सबके पास में पवित्र आत्मा है। कहाँ से पवित्र आत्मा है ना? स्वाभाविक तो है ना, नेचुरल चीजें जो है वो तो पूरी तरीके से, उसके आगे तो तुम्हारा प्रमोशन ही नहीं हो रहा है? उसके ऊपर तुम्हारा अपग्रेड नहीं हो रहा है, कोई चीज वही लटके हुए है। इसको बोलते हैं कि लोगों की गरारियां फंस जाती है। नेचुरल सोच में ही जीते रहना कि ये ठीक है, ये ठीक है, अपने मन के अनुसार से ये ठीक है, ये ठीक है ना? ये क्या, इसको क्या करना है? हाँ, रोमियो निकालो, उसका 8वां अध्याय, रोमियो 8, उसका 5 से 8 पढ़िए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर का मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं हो सकते। तो इसका जो खतरा है वो क्या है? क्या है ना? बहुत से बार ये क्वेश्चन लोगों के अंदर में उठते हैं कि भाई हम तो सब कर रहे हैं, लेकिन ये स्वाभाविक से ऊपर ही नहीं आ रहे हैं, स्वभाव के ऊपर ही नहीं आ रहे हैं। है ना? मैं बहुत से बार बोलता हूँ कि है ना, आपको, हमको, मसीह जो लोग हैं उनको जो परिस्थिति है उसके ऊपर काम करना है, जो स्वाभाविक है उसके ऊपर काम करना है। जो दिख रहा है उसी के ऊपर काम नहीं करना। बीमार हो गए, मालूम है इसको वायरस आ गया है करके, हाँ, इसको वायरस आ गया है, इसके अंदर में इम्यूनिटी कम हो गई, ये सबको मालूम है, ये स्वाभाविक है। लेकिन उसको आत्मिक तरीके से कौन देख रहा है? कि ये क्यों हो गया इसको ऐसा? इसके पीछे कारण क्या है? हाँ, उसको हमने, है ना, एक एंगल से नहीं देखना है। उसको क्या करना है कि भाई इसको, ये बीमारी के द्वारा प्रभु इसको क्या सिखाना चाहता है? क्या बताना चाहता है? क्या करना चाहता है इसके जीवन में? हाँ, ये गलत नहीं है भाई, ये वायरस आ गया, इम्यूनिटी खत्म हो गई, हाँ, और कोई, है ना, इसका शरीर में खून कम हो गया, ये सब स्वाभाविक है। लेकिन जो परमेश्वर नहीं चाहे तो कुछ नहीं होगा। हर चीज का पर्पस है, एक उद्देश्य है, उद्देश्य है परमेश्वर का, उद्देश्य है। तो बियॉन्ड जाना मतलब उसके आगे जाके सोचना। ये कौन करेगा? ये आत्मिक लोग करेंगे, है ना। डॉक्टर बोलता है भाई मैंने तुमको दवाई दे दिया है ना, इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता है, अब तुम भी जाओ और क्या करो, प्रार्थना करो या अपने प्रभु को याद करो।
क्यों डॉक्टर ऐसा बोलता है? वो भी जानता है हम स्वाभाविक है, हम शारीरिक है, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। यहाँ जो पौलुस इसके अंदर में जो रोमियो है ना, ये 8 का 5 में, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति कब तुम इसके ऊपर आएंगे, कब ये जो तुम्हारा हमारा जो रीजन और रैशनलाइज है ये कब खत्म होगा, और कब विश्वास किसको बोलते हैं जिसमें रीजन और रैशनलाइज नहीं है। ये प्रभु ने बोला, ये प्रभु की बात है, हाँ? ये पवित्र आत्मा ने कायल किया और मेरे को सुनना है, ओबे, हाँ, अब क्या मानना। या तो ये इसीलिए बोला जाता है कि जो स्वाभाविक लोग हैं और जो मसीह नहीं है, जो विश्वासी नहीं है, वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, और चर्च में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, हाँ? और क्वेश्चन करते हैं क्यों क्यों हो रहा है, हाँ? कैसे कैसे आगे बढ़े। बड़ा गहरा विषय है एक, कि हम किस तरीके से, क्योंकि ये जो हमारे अंदर में ये जो डाह है, ये जो एनवी है, ये कहाँ बैठा है? हमारे, है ना, अंदर में, हमारे दिल में ये बातें बैठी हुई है। और ये क्या कर रही है? अब ये प्रश्न को उठा रही है, हाँ? और ये प्रश्न क्या उठाती है कि ये जो अब ये व्यक्ति है, ये इसका नाम है इसका नाम क्या है इसका? आसाप। ये जो व्यक्ति है, ये जो बोल रहा है, ये आसाप है, ये वर्शिप लीडर है, हाँ? लेकिन इसके अंदर में ये जब ये बात आ गई है तो एक्चुअली इसकी उंगली कहाँ उठ रही है? ये बोल रहा है कि मैं जब घमंडियों का ऐसा था, तो इसका मतलब क्या है? ये पूछ रहा है, इज गॉड इज फेयर? क्या परमेश्वर सही है, सही न्याय करने वाला है? हाँ? नहीं, यहाँ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि इसके अंदर में थॉट क्या चल रहा है अभी। डाउट किसके ऊपर है इसका? शक किसके ऊपर है इसका? शक की सुई कहाँ घूम रही है? हाँ? क्योंकि ये जो डाहा है, ये हमारे सामने से जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उसको झूठ बना देता है। सुनो क्या करता है, ये जो इमोशन है और ये जो फीलिंग है, ये जो डाहा वाली, ये जो लालच वाली, ये क्या करता है? जो सच्चाई है उसका मतलब ही बदल के रख देता है। अब ये क्या कर रहा है कि ये ऐसा हो रहा है, ऐसा परिस्थिति है और इसके साथ में ऐसा हो रहा है। इसके अंदर में जो इसके जो बहुत गहरी जो इसके अंदर में जो अविश्वास है, वो क्या है? क्या परमेश्वर सच में He is fair? God is fair? हाँ? ये परमेश्वर ठीक है? हाँ? ये अच्छा परमेश्वर है? हम बोलते हैं परमेश्वर अच्छा है, गॉड इज गुड। इसके अंदर अब सोच क्या चल रही है? हाँ? तो परमेश्वर तो अच्छा है, क्योंकि मैं तो, मेरे अंदर में क्या चल रहा है? मेरे अंदर में तो ये बात चल रही है, लेकिन ये बात जो चल रही है वो कहाँ चल रही है? उसके अंदर में चल रही है। किसके? उसके ख्याल में चल रही है। वो कौन से लेवल में है अभी? स्वाभाविक। जब हम स्वाभाविक में इसमें रहते हैं तो ऐसी सब बातें बहुत आसानी से अंदर घुस जाती है, बहुत आसानी से ऐसी बात चलने लगती है, उसके आगे बढ़ ही नहीं सकती, और उसको हम गलत भी नहीं बोलेंगे, लेकिन उसको पूरी भी नहीं बोलेंगे, वो इनकम्प्लीट है। उसका दूसरा तरफा है ना, वो बोलते हैं ना कि सिक्के के दो तरफे होते हैं, दो साइड है। उसको एक ही तरफ अब क्या हो रहा है वो देख रहा है, अरे ऐसे एक इसके अंदर में चल रहा है। और ये क्या सोच रहा है कि ये सारी बातें जब इसने लिख दिया, ये क्या सोचता है कि ये लोगों को कुछ नहीं होता, कि बड़े मजे से जीते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, और बहुत इसको क्या हो गया, एक
इसने अपने खुद के दिमाग के अंदर में क्या किया है, गलत धारणा बना लिया है और गलत तरीके से क्या किया है इसने, उसको सोचने लगा है। और ऐसे सोच सोच के क्या हो रहा है, ये दुखी होते जा रहा है। ऐसे सोचने से क्या हो रहा है, ये दुखी हो रहा, बेचारा बनते चले जा रहा है। ऐसे कितने लोगों की कंडीशन होती है आज, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपना ही दिमाग लगाना है, अपना ही सोच लगाना है, और ये जो दिख रहा है वही चीज बोल रहा है, लेकिन इसको आगे नहीं मालूम है क्या है। इसको आगे के लिए कुछ भी नहीं मालूम है। इसको कुछ पता नहीं है कि ये लोग क्या है क्या नहीं है ना, कब तक के इसको पता नहीं चला। 18 वचन पढ़िए। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। हाँ, अब ये देखो कि ये जो दुष्टों का जीवन है, ये जो इनका जीवन है, ये दिखने में कैसा दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत स्मूथ चल रहा है कि भाई इनको कुछ नहीं होता, ये कुछ भी करते रहते, इनको कुछ नहीं होता। हाँ? ये कुछ भी कर ले तो इनको कुछ नहीं होता, इनका सब कुछ चलते रहता है, अच्छे से चलते रहता है ना। ये इसकी नजरों में दिख रहा है। ये सोच रहा है कि भाई मैं इतने क्यों हार्ड जगह पे हूँ, है ना, क्योंकि हम फिसलने वाली जगह में नहीं है, हमको बहुत ही रफ जगह चाहिए जहाँ फिसलते नहीं है ना। परमेश्वर हमको क्यों ऐसी जगह रखता है, ताकि हम ऐसे फिसल के, ऐसे बह के नाश ना हो जाए, है ना। समझ में आया कि क्यों हमको प्रभु ऐसे मुश्किल में रखा हुआ है, कभी कभी ऐसे जाने देता है, हाँ, ताकि हम उनके तरीके फिसल ना जाए, है ना। पढ़ो इसको 17, है ना, ये कहाँ बात समझ में आई इसको, है ना। 17 वचन पढ़ो। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। हाँ, अब समझ में कहां पर आई इसके बाद, हाँ? जब तक कि अपना दिमाग चला रहा था, अपना ही चला रहा था, तो इसके कुछ समझ में नहीं आया ना। ये स्वाभाविक रूप से सोच रहा था, तो इसके कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जब ये परमेश्वर के उपस्थिति में गया, मतलब ये जब परमेश्वर के सामने में गया और जब परमेश्वर से इसको जवाब मिला, कहाँ मिला जवाब इसको, परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर की उपस्थिति में इसको जवाब मिला। तो जवाब कहाँ मिलता है हमारे को, यहाँ वहां ढूंढने से नहीं मिलता है, जवाब परमेश्वर के पास मिलता है। हाँ, लोग गलती क्या कर रहे हैं, क्या है ना, ऐसे जगह चले जाते हैं जहाँ उनको, है ना, जवाब नहीं मिलना या और कंफ्यूज कर देना उनको। हाँ, जबकि उनको कहाँ आना चाहिए, उनको परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में आके बैठना चाहिए, उनको जवाब चाहिए। लेकिन क्या करते हैं खास करके, है ना, स्वाभाविक है तो वो किस तरीके से सोचेगा, वो स्वाभाविक तरीके से ही सोचेगा, है ना। वो अपने तरीके जो निकालेगा वो स्वाभाविक तरीके से ही निकालेगा। वो कभी परमेश्वर की बात तो, है ना, सिर्फ परमेश्वर मुंह में है लेकिन उसके एक्शन में नहीं। और ये जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों का परिणाम को न सोचा। क्या है परिणाम, निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिरा कर सत्यानाश कर देता है ना। एक्चुअली इसके अंदर में क्या है, आसाफ के अंदर में अगर सोचो कि क्या चल रहा है, कि ये देख रहा है कि यार मेरे पास में है ना इतना कुछ नहीं है, इनके पास में सब कुछ है, ये बड़े अमीर लोग हैं, है ना। प्रॉब्लम तो यही है आजकल दुनिया का, जो प्रॉब्लम वो क्या है, ये आखिर को घूम फिर के बात कहाँ पर आ जाती, यही पे आ जाती, कहीं से भी तुम घुमा फिरा के कहीं से भी लेके आओ, है ना। तो भाई ये जब हमारे सामने में आती है और ये हकीकत है और ये सच्चाई है कि दुनिया में ऐसा चल रहा है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, है? सबसे पहले
हमको जानना जरूरी है कि सच्चाई क्या है ना। यिर्मयाह निकालिए, यिर्मयाह उसका 9 अध्याय, उसका 23-24 पढ़िए। यिर्मयाह 9। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हाँ, क्या प्रभु क्या बोल रहे थे? क्या, किस चीज के ऊपर घमंड, किस चीज पे करना है, किसके ऊपर? हाँ, यहाँ बोलता यहोवा कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर, लेकिन किस पे घमंड करे? हाँ, यहोवा पर घमंड करे। यहाँ बोल रहा है कि ये फिसलने वाली जगह में रहते हैं। ये जो दिख रहा है आज तुमको सब कुछ है ना, ये कोई बारह क्षण में गायब हो जाएगा। हाँ, बहुत से बार हम सुनते हैं कि भाई बड़े बड़े जो है ना, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है और कॉर्पोरेट है, एक दिन में बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, एक ही दिन पूरा खत्म हो गया, एक ही दिन में सारा सब कुछ खत्म। हाँ, बोलते कुड़की आ गई उनके ऊपर। हाँ, एक ही दिन में। क्यों? फिसलने वाली जगह में बैठे हैं। जो इन चीजों के ऊपर जो घमंड करता है, ये चीज टेम्पररी चीज है, कब गायब हो जाएगी कुछ पता नहीं है, ये कब निकल जाएंगे वो कुछ भी पता नहीं है ना। आज लोग जो है ना, इसी के पीछे भाग रहे हैं। मालूम, सारे लोग जो है इसी के पीछे। तो हमको इसको कहां पर, जब तक कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाते। परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का मतलब है कि जब तक हम वचन को खोलते नहीं, पढ़ते नहीं है ना, परमेश्वर के लोगों से सलाह नहीं लेते, जब तक कि हमको हल नहीं मिलता, हमारी स्वाभाविक बातें चालू रहती है। नीति वचन निकालो 23, 4-5 पढ़ो उसका। नीति वचन 23, 4-5। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ पर भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निस्संदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। बस क्या बोल रहे हैं आप? परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है यहाँ पर? अभी 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 है ना, जो वचन के ऊपर और परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, या क्या बोल रहा? धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। हाँ? दुनिया क्या बोलती है? भाई तू काम नहीं करेगा, तू परिश्रम नहीं करेगा तो तू कंगाल हो जाएगा। हाँ? सोचो आप, ये नीति वचन लिखने वाला सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति, हाँ, जिसने पूरी दुनिया को है ना निचोड़ दिया कि दुनिया क्या है करके, है ना, इसकी फिलॉसफी ने पूरे वो बोलता है धनी होने के लिए परिश्रम न करना, न अपनी समझ का भरोसा, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। लेकिन दुनिया का क्या तरीका है? जो नेचुरल थिंकिंग है वो क्या है? भाई बिना इसके तो जी नहीं सकते। हाँ? क्यों? स्वाभाविक है, अभी आत्मिक लेवल में नहीं गया है। हाँ? क्योंकि अभी तक परमेश्वर के साथ में उसकी मुठभेड़ नहीं हुई है, उसका कन्फ्रंटेशन परमेश्वर के साथ में नहीं हुआ है, इसीलिए जो सोच है वो उस लेवल की है। तो कैसे करेंगे? अगर इसके बारे में और अगर आपको देखना तो सबोपदेशक भी निकालो, उसका 5-10 से 12 इसका पढ़ो। इसमें है ना ये पैसे के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक मेन इश्यू है। जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त न होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ है। जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं,
तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ दे होता है कि उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखे। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने का कारण उसकी नींद नहीं आती। हाँ, क्यों लोग नहीं सोते समझ में आ रहा है? हाँ? नहीं सोते। नहीं, ये मालूम नहीं है वचन क्या बोलता है। ये परमेश्वर क्या बात करता। मैं आपको है ना मेहनत करने से, काम करने से नहीं रोक रहा किसी को भी। कहीं पे भी वचन ने ये भी नहीं बोला कि तुम काम मत करो, परिश्रम मत करो। ये बोल रहा है कि रिजल्ट क्या है। हाँ? ये यहाँ पर है ना, ये जो समुपदेशक है, ये सुलेमान की पूरी लाइफ की फिलॉसफी है। और यहाँ उसको लाइफ की फिलॉसफी के अंदर एक ही चीज दिखता है कि सब बैठते बैठते है ना। उसका आखिरी में जाके नतीजा, वो कंक्लूजन जो निकालता है 12वां अध्याय के अंदर में, है ना, आखिरी में, कि इसका कंक्लूजन है ना। ये 12 अध्याय के 13 से पढ़ो। सब कुछ सुना गया, अंततः बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। ये है उसका कंक्लूजन। ये नहीं मालूम होने के कारण हम मसीह लोगों को, और कोई बहुत कम लोग इस तरीके से, है ना, मैं बोला कि भाई हम ऐसे समुद्र है ना, जिसके अंदर में कुछ कुछ ऐसे खतरनाक चट्टाने हैं, इतने खतरनाक चीज है कि है ना हमारे पूरे जीवन को खतरा है, लेकिन हम उनको बाईपास करने लगे। हाँ, लेकिन कर नहीं सकते, नहीं कर सकते। और हमको मालूम रहेगा तो बच सकते। अब मालूम ही नहीं है, हमको तो सिखाया गया भाई इस तरीके से है ना, तुम आराधना करने आते हैं तो तुम अपने इमोशन को, सिर्फ खुशी वाले इमोशन को एक्सप्रेस करो, है ना। लेकिन भाई ये तो है ना भजन है। ये क्या है? ये भजन है, ये गा रहे हैं लोग। और ये जब ऐसा आराधना करने वाले, कब आती है ऐसी आराधना? जब हम सच्चाई का सामना करते हैं, जब हम सच्चाई के अनुसार चलते हैं, तब हमारे अंदर से असली आराधना आती है। कभी कभी लोग सोचते कि हमारी आराधना है ना ये हो गई, वो कहाँ से आती है यार? कहाँ से आई? ये इस तरीके से आती है ना। यहाँ इसके साथ में हम बंद करेंगे। पहला कुरिन्थियों हो उसका 2 अध्याय निकालो जरा। यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो आत्मिक लोगों के बारे में, पहला कुरिन्थियों पहले दूसरे के अंदर में बात करता है इसकी। हाँ, 10 से पढ़िए इसका। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों से नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों से, आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा से बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जांचा है कि उसे सिखाए। परंतु हम में मसीह का मन है। क्या होना इसके लिए? मसीह का मन।
यहाँ साफ बोलता है कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों को जानता है और आत्मिक व्यक्ति है ना, यहाँ खास करके ये जो 14 वचन है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता है ना। ये मसीह लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर हमको परमेश्वर की बात ग्रहण नहीं हो रही है और उसमें हम क्या कर रहे हैं, किंतु परंतु है ना, रीजन और रैशनलाइज कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि बड़े बुद्धिमान है, तो इसका मतलब है पूरी तरीके से स्वाभाविक है, नेचुरल है। अभी तक वो आध्यात्मिक सीढ़ी पे कदम नहीं रखा है, हा? तो जो पूरा जो पवित्र आत्मा को क्या करता है, इसी बात के लिए सारा कायल करता है कि है ना, अपने आप को नाश होने से बचाओ। पवित्र आत्मा हमारी मदद क्या करता है, हमको नाश होने से बचाने के लिए मदद करता है। इसलिए आप बताना, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उनकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। इसीलिए अगर हम है ना परमेश्वर के करीब में नहीं है और हम है ना पूरी तरीके से पवित्र आत्मा के कायल नहीं हो रहे हैं और कायल होके उसकी बात सुन के उसको पश्चाताप करके उसके पीछे चल रहे हैं, तो मैं है ना खास करके लोगों को वार्निंग देता कि वो बात को करो भी मत, क्योंकि मार खाओगे। ये खेल नहीं है सही में। और बहुत से लोग क्या है मालूम क्या, कि इससे खेलना चाहते हैं कि हम बड़े होशियार लोग हैं, हमको बड़ा कुछ मालूम है। और जीवन में क्या होता है, मार खाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान भी जानता है कि ये वो है नहीं जो ये बता रहा है, क्या बता रही है, हाँ? क्योंकि अंदर में बहुत बड़े बड़े चट्टान है जिसको हटाना है, धीरे धीरे करके उनको हटाना है। और ये काम कौन करता है, पवित्र आत्मा हमको कायल करते रहता है, हमको बताते रहता है कि इस तरीके से इनको अपने जीवन में से निकालो। ये जो डाह है, ये डाह क्या है, अपने खुद के आप को प्रेम करना। बहुत से लोग अपने खुद के आप को इतना ज्यादा प्रेम करते इसलिए बेचारे बने, इसलिए नहीं है कि वो कुछ ये, लेकिन उनको खुद भी नहीं मालूम जब तक कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो यीशु मसीह है। हाँ? यहाँ कुरिन्थियों 1:18 से 25 तक पढ़ दो। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञान वालों के लिए के ज्ञान को नष्ट कर दूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को नहीं जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उसके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। क्या बोल रही है अभी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा बच्चा? ये जो 25 में बोलता, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है। मतलब नासा के जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट है ना, उनका जितना भी बड़ा ज्ञान है ना, तो परमेश्वर की मूर्खता का भी बराबरी नहीं कर सकते। हाँ? तो है ना ये, लेकिन ये कैसे दिख रहा है इनको
है ना, ये यहाँ पर डिस्टिंग्विश करता, अलग करता है ना, अलग से बताता है कि भाई शारीरिक मनुष्य कौन है, स्वाभाविक मनुष्य कौन है, गॉडलेस मनुष्य कौन है और आत्मिक मनुष्य कौन है। हाँ? है ना, ये वचन हमको आईना दिखाता है ना। तो जो हमारा जो जो कुछ भी है ना, जो रिजल्ट आता है, या हम अपने आप को किस तरीके से जानते हैं, जब पवित्र आत्मा हमको कायल करता है, जब पवित्र आत्मा बोलता है कि तू परमेश्वर के अनुसार चल रहा है। हाँ? हमको लोगों का अप्रूवल नहीं चाहिए, खास करके आत्मिक बातों में हमको लोगों का अप्रूवल नहीं चाहिए। कोई हमको कुछ भी बोले, कोई हमारे बारे में कुछ भी सोचे, हम खुद जानते हैं कि हम कहाँ हैं। हमको खुद को मालूम है कि मेरा जो संबंध है वो परमेश्वर के साथ क्या है। ऐसा बोलता है कि जब ये परमेश्वर के सामने में आया, परमेश्वर की उपस्थिति में, इसको सारी बात समझ में आने लगी। लेकिन जब स्वाभाविक रूप से समझने की कोशिश करेंगे तो सारी बात समझ, क्योंकि वो अधूरी बात है। जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते तब पूरी बात समझ में आती। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जो परमेश्वर का जो मेन है ना, मतलब कि क्या है ये मालूम, जब हम यीशु मसीह को जानते हैं और जब हमारा संबंध उसके साथ बढ़ता है तो हमको सारी बात समझ में आने लग जाती है। क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि यीशु मसीह है। हाँ, परमेश्वर की बुद्धि यीशु मसीह है। उसकी बुद्धि को लेकर हमको क्या करना पड़ता है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ता है, उसको देना पड़ता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आगे का समय मैं आपको दूंगा कि आप आए और आगे अगुवाई करें।